नूराबाद का शहर सुबह की पहली रोशनी में चमक रहा था। मस्जिद की बुलंद मीनार से अजहान की आवाज फैल रही थी, जो शहर के हर दिल को जगा रही थी। इसी शहर के बीचों बीच एक अजीमो शान महल था, जिसकी दीवारें सफेद पत्थर से बनी हुई थीं और जहां सोने के गुंबद सूरज की रोशनी में दमक रहे थे। इस महल में रहती थी शहजादी आयशा। आयशा कोई आम शहजादी नहीं थी। उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसका दिल काबिल यकीन था। वो हर सुबह फज्र की नमाज के बाद अपने कमरे के कोने में बैठकर कुरान खोलती और लंबी लंबी दुआओं में मशगूल हो जाती। या अल्लाह, जो कुछ मेरे पास है वो सब तेरा करम है। उसकी जुबान से निकले ये अल्फाज उसके दिल का आईना थे। मगर इसी महल में एक और दिल भी धड़कता था, जो बिल्कुल मुख्तलिफ था। बादशाह जलालुद्दीन, नूराबाद का हुक्मरान, तलवार की ताकत से उठकर तख्त तक पहुंचने वाला बादशाह। उसके लिए सल्तनत उसकी अपनी मेहनत थी, उसकी जंगों का इनाम थी। उसे लगता था मैंने ये सब खुद बनाया है। और जब वो अपनी बेटी के मुंह से बार बार अल्लाह का शुक्र सुनता तो उसके सीने में एक अजीब सी जलन उठती। हर चीज अल्लाह, हर चीज अल्लाह, तो फिर मैं क्या हूं? बादशाह अक्सर तन्हाई में सोचता। एक दिन दरबार लगा। सोने का तख्त, चमकदार कपड़े और दरबारियों की कतारें। बादशाह ने शहजादी आयशा को बुलाया। आयशा, उसकी आवाज सख्त थी, बताओ ये सल्तनत किसकी है? दरबार में खामोशी छा गई। शहजादी ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा जान, ये सल्तनत अल्लाह की अमानत है। बस यही जुमला आग बन गया। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कुर्सी के बाजू जोर से पकड़े। तुम हमेशा मुझे नजरअंदाज करती हो। बादशाह गरजा, मेरी जंगें, मेरी कुर्बानियां सब बेकार। वजीर हुसैन ने दरमियानी कोशिश की। बादशाह सलामत, शहजादी का मतलब? बस, बादशाह ने हाथ उठा दिया। शहजादी ने दोबारा कहा, अब्बा जान, मैं आपकी नाशुक्री नहीं करती, मगर हकीकत सिर्फ ये है कि कुदरत का फैसला अल्लाह करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह जलालुद्दीन ने उस लम्हे फैसला कर लिया। तुम्हें सब्र का मतलब सिखाना होगा आयशा। उस रात महल की दीवारों ने एक खामोश साजिश सुनी। शहजादी अपने कमरे में थी जब एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने कुरान बंद की और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, जो भी इम्तिहान हो मुझे सब्र अता फरमा। शहर के दूसरे किनारे पर महल से बहुत दूर एक उजड़ी हुई झोंपड़ी में फकीर इमरान बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए, हाथ खाली, मगर दिल मुतमिन। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, जो तू देता है वही काफी है। उसे क्या पता था कि कुदरत उसकी जिंदगी को शहजादों से जोड़ने वाली है और यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो ताज और तख्त को भी हिला देगी। नूराबाद की रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। शहर के चिराग रोशन थे, मगर शहर से दूर एक उजड़े हुए मैदान में सिर्फ चांदनी अपना फर्ज अदा कर रही थी। यहीं पर मिट्टी और पत्थर से बनी हुई एक छोटी सी झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में फकीर इमरान रहता था। इमरान की जिंदगी लोगों को सिर्फ एक जुमले में नजर आती थी, एक फकीर, मगर हकीकत इससे काफी ज्यादा गहरी थी। इमरान का चेहरा सख्त था, जैसे जिंदगी ने उस पर बहुत से निशान छोड़ दिए हों। उसकी दाढ़ी में सफेदी आ चुकी थी, आंखों के गिर्द थकान के हल्के थे, मगर जब वो नमाज में खड़ा होता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर आ जाता। वो रोज फज्र के बाद अपनी झोंपड़ी से निकलता, एक पुरानी सी चादर ओढ़ता और शहर की तरफ चल पड़ता। ना कोई शिकवा, ना कोई शोर, सिर्फ सब्र। शहर के बाजार में कोई उसे रोटी देता, कोई मुंह फेर लेता। जो देता उस पर अल्हम्दुलिल्लाह, जो ना देता उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। लोग अक्सर हैरान होते, ये फकीर इतना मुतमिन क्यों है? उन्हें क्या पता था कि इमरान का दिल सिर्फ दुनिया से नहीं, माजी से भी गुजरा हुआ था। आज से 20 साल पहले इमरान फकीर नहीं था। वो नूराबाद के ही शहर में एक इज्जतदार ताजिर का बेटा था। उसके वालिद हाजी मुस्तफा शहर के मशहूर ताजिर थे। उनका घर रोशनी और बरकत से भरा होता था। रात को कुरान की तिलावत होती, माँ दुआ करती और छोटी बहन इमरान के साथ हंसती खेलती। जिंदगी पुरसुकून थी, मगर सुकून ज्यादा देर का मेहमान नहीं होता। एक रात
शहर में अफवाह फैली हुई थी कि ब्लैक शैडो नाम का लुटेरों का एक गिरोह घर घर लूट रहा है। हाजी मुस्तफा ने उस रात घर का दरवाजा बंद किया, कुरान हाथ में लिया और कहा, जो भी हो हम अल्लाह के हवाले हैं। रात के तीसरे पहर अचानक दरवाजा टूट गया। तलवारों की चमक, चीखों की आवाज और आग की बूम। इमरान ने अपनी मां को देखा जो उसे और बहन को एक छोटी सी कोठरी में धकेल रही थी। बेटा, जो भी हो आवाज नहीं निकालना, सिर्फ अल्लाह को याद रखना। दरवाजा बंद हुआ। बाहर से तलवारों की आवाज आई, फिर एक चीख, फिर खामोशी। आग लग चुकी थी, धुआं कोठरी में भरने लगा। इमरान ने आंखों से देखा कि उसकी बहन आग की लपटों में घिरी जा रही थी। वो चीखना चाहता था मगर आवाज गले में अटक गई। उस रात इमरान का घर जल गया, उसके माँ बाप शहीद हो गए और उसकी बहन भी। सुबह जब लोग आए तो सिर्फ राख थी और उस राख में एक जिंदा बच गया था, इमरान। उस दिन के बाद इमरान ने दुनिया को देखा मगर दुनिया ने उसे नहीं देखा। रिश्तेदार अपना हिस्सा लेकर चुप हो गए, दोस्त गायब हो गए। इमरान ने शहर छोड़ दिया, कुछ साल इधर उधर भटका, फिर वापस नूराबाद के बाहर इस उजड़े हुए मैदान में आ गया। यहीं उसने फकीरी इख्तियार की, इसलिए नहीं कि वो मजबूर था बल्कि इसलिए कि वो दुनिया के झूठ से थक चुका था। वो कहता, जिस दिन सब छिन गया उसी दिन अल्लाह मिल गया। इसी वक्त नूराबाद के महल में आंधी चल रही थी। बादशाह जलालुद्दीन अपने कमरे में टहल रहा था। शहजादी आयशा के अल्फाज अभी तक उसके कान में गूंज रहे थे, ये सल्तनत अल्लाह की अमानत है। उसका गुरूर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने वजीर हुसैन को बुलाया। वजीर, मैं अपनी बेटी को यह सबक सिखाकर रहूंगा कि ताकत क्या होती है। वजीर घबरा गया। बादशाह सलामत, शहजादी बहुत नेक दिल है, अल्लाह का जिक्र। बस, बादशाह ने जोर से कहा, कल दरबार में ऐलान होगा। उस रात शहजादी आयशा ने भी बेचैनी महसूस की। उसने नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरे लिए कोई इम्तिहान लिखा है तो मुझे उस पर सब्र अता फरमा। उसे नहीं पता था कि उसका इम्तिहान सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि एक फकीर की किस्मत भी बदलने वाला है। सुबह होने वाली थी। फकीर इमरान अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा, आज भी जो लिखा है वही होगा, और किस्मत मुस्कुराई। इसको आज का दिन इमरान को फकीर से शहजादी के नसीब से जोड़ने वाला था। नूराबाद की सुबह आज कुछ ज्यादा ही भारी थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर खुद किसी तूफान का इंतजार कर रहा हो। मस्जिद से अजान की आवाज उठी मगर महल के अंदर ना सुकून था न सकून। बादशाह जलालुद्दीन रात भर सो न सका। उसके जहन में सिर्फ एक बात घूम रही थी, मैं बादशाह हूं और बादशाह की बात ही कानून होती है। सुबह होते ही उसने दरबार सजाने का हुक्म दे दिया। सोने का तख्त, रेशमी पर्दे और दोनों तरफ कतार में खड़े दरबारी। हर चेहरा पुरतजस्सुस था। सबको लग रहा था कि आज कुछ गैर मामूली होने वाला है। बादशाह जलालुद्दीन अपने तख्त पर बैठा, आंखों में गुरूर, चेहरे पर सख्ती। दरबारियों, उसकी आवाज गूंजी, आज मैं अपनी बेटी के लिए फैसला सुनाने जा रहा हूं। शहजादी आयशा को बुलाया गया। वो पुरवकार अंदाज में दरबार में आई, सर पर दुपट्टा, आंखों में सुकून। बादशाह ने सीधा सवाल किया, आयशा, अब भी यही कहती हो कि ताकत अल्लाह के हाथ में है? शहजादी ने सिर झुकाया और नरमी से कहा, अब्बा जान, हकीकत बदल नहीं सकती। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा लाल हो गया। बस, उसने तख्त पर हाथ मारा। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि बादशाह की मर्जी क्या होती है। वजीर हुसैन बीच में बोला, बादशाह सलामत, गुस्से में फैसला? खामोश। बादशाह गरजा और फिर वो अल्फाज निकले जो नूराबाद की तारीख बदल गई। मैं ऐलान करता हूं, महल के बाहर जो पहला फकीर मिलेगा उसी से शहजादी आयशा की शादी होगी। दरबार हिल गया, किसी की हिम्मत ना हुई बोलने की। शहजादी आयशा ने आंखें बंद कर ली। दिल कांप रहा था मगर जुबान पर शिकवा नहीं आया, सिर्फ एक जुमला, अल्लाह मुझे सब्र दे। इसी वक्त शहर के बाहर फकीर इमरान अपनी झोंपड़ी से निकला। उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे भारी दिन होने वाला है। वो शहर की तरफ चल पड़ा।
अपनी पुरानी चादर संभालते हुए। रास्ते में उसने एक मस्जिद के बाहर रुककर 2 रकत नफल पढ़े। या अल्लाह, आज जो भी हो मेरी हिफाजत फरमा। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचा, अचानक घोड़े की टाप सुनाई दी। सिपाही, ये फकीर, एक सिपाही ने इशारा किया। इसे पकड़ो। इमरान घबरा गया। मैं सिर्फ रोजी का तलबगार हूं, कोई जुर्म नहीं किया। मगर सिपाहियों ने उसकी एक ना सुनी। इमरान के हाथ बांधे गए, उसे घसीटते हुए महल के अंदर ले जाया गया। उसके दिल में डर था, मगर लबों पर जिक्र हसबी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु दरबार में लाया गया। बादशाह ने फकीर को ऊपर से नीचे देखा और फिर मुस्कुराया, एक खौफनाक मुस्कुराहट। बताया जाए, बादशाह बोला, क्या तुम शादीशुदा हो? इमरान का गला सूख गया। न नहीं बादशाह, सलामत। बादशाह खड़ा हो गया। बहुत खूब, आज से ये फकीर मेरी बेटी का शौहर होगा। दरबार में फरियाद सी उठी। इमरान का सर घूम गया। बादशाह सलामत, मैं फकीर हूँ, मैं किस काबिल? बस, बादशाह ने बात काट दी। ये मेरा हुक्म है। शहजादी आयशा ने फकीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, मगर साथ ही एक अजीब सा यकीन भी। शाम से पहले निकाह का इंतजाम कर दिया गया। ना महफिल, ना जश्न, सिर्फ गवाह और दुआ। काजी ने सवाल किया, आयशा बिन्त जलालुद्दीन, क्या तुम इमरान को कबूल करती हो? शहजादी ने गहरी सांस ली। कबूल है, अल्लाह के नाम पर। इमरान की आंखों से आंसू बह निकले। कबूल है। निकाह मुकम्मल हो गया। निकाह के बाद बादशाह का आखिरी हुक्म आया, आज से तुम दोनों इस महल का हिस्सा नहीं, अभी निकल जाओ। शहजादी आयशा ने अपनी मां को देखा, आंखों में आंसू मगर जुबान पर तसल्ली। अम्मी जान, अल्लाह हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो महल से निकली सिर्फ एक चादर, एक छोटी कुरान और यकीन के साथ। फकीर इमरान उसके साथ था, दिल भारी मगर कदम मजबूत। महल के दरवाजे बंद हुए और एक नया सफर शुरू हुआ। महल के भारी दरवाजे बंद हो चुके थे। उन दरवाजों के पीछे ताज, तख्त, दौलत और हुक्मरानी थी, और उन दरवाजों के बाहर सिर्फ 2 इंसान थे, शहजादी आयशा और फकीर इमरान। रात का अंधेरा धीरे धीरे नूराबाद पर छा रहा था। शहजादी ने पहली बार महसूस किया कि शहर की हवा महल की हवा से कितनी मुख्तलिफ होती है। यहाँ ना खुशबू थी, ना रोशनी, ना खिदमतगार, सिर्फ खामोशी। और उस खामोशी में इमरान की हल्की सी आवाज, शहजादी, मुझे माफ कर देना, मैं आपको कुछ भी देने के काबिल नहीं। शहजादी ने कदम रोककर उस फकीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में जिल्लत नहीं थी, सिर्फ शर्म और सच्चाई थी। वो नरमी से बोली, इमरान, अब मैं शहजादी नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूं, और जो अल्लाह ने दिया है वही काफी है। इमरान की आंखों से खामोश आंसू बह निकले। वो दोनों शहर से बाहर उस उजड़े हुए मैदान की तरफ चल पड़े जहां इमरान की झोंपड़ी थी। रास्ते भर लोग रुक रुक कर देखते रहे। किसी की आंखों में हैरत, किसी में तंज, किसी में रहमत। ये वही शहजादी है, फकीर के साथ बादशाह ने क्या कर दिया? मगर शहजादी आयशा ने किसी की तरफ नजर ना उठाई। उसका सर झुका हुआ था और लबों पर खामोश दुआ। जब झोंपड़ी नजर आई तो शहजादी के कदम रुक गए। वो महल जहां सोने के फर्श थे, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ ये मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और अंदर अंधेरा। उसकी आंखों में लम्हे भर के लिए दर्द उभरा। फिर उसने अपनी नजर आसमान की तरफ उठाई। या अल्लाह, तूने मुझे यहां लाया है तो तू ही हिफाजत करेगा। झोंपड़ी के अंदर सिर्फ एक पुरानी चटाई, एक मिट्टी का चिराग और एक कोने में पानी का मटका रखा था। इमरान ने चिराग जलाया, मध्यम सी रोशनी फैल गई। यहीं, इमरान ने नीचे देखते हुए कहा, यही मेरा घर है। शहजादी ने धीरे से कुरान को चटाई पर रखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान घबरा गया। मैं बाहर सो जाता हूं, आप अंदर। शहजादी ने फौरन मना कर दिया, नहीं, ये घर हम दोनों का है और हम दोनों यहीं रहेंगे। इमरान चुप हो गया। वो समझ गया कि ये औरत सिर्फ नाम की शहजादी नहीं थी। रात गहरी होती गई। भूख का एहसास अब तेज हो रहा था। इमरान ने शर्मिंदा होकर कहा, आज खाने को कुछ नहीं है। शहजादी ने मुस्कुराने की कोशिश की। अल्लाह ने आज भूखा रखा है, शायद कल ज्यादा दे। वो दोनों बिना खाए नमाज पढ़कर
चटाई पर लेट गए। शहजादी ने जिंदगी में पहली बार खुले आसमान के नीचे फकीरी की नींद ली। फज्र से पहले शहजादी की आंख खुल गई। ठंड थी, बदन से जमीन की सख्ती महसूस हो रही थी। उसे महल का बिस्तर याद आया, मगर फौरन उसने अपने दिल को रोका। ये सब छोड़ आई हूं तो शिकायत क्यों? उसने उठकर झोंपड़ी साफ करनी शुरू की। टूटी चटाई झाड़ी, बर्तन धोए, जमीन पर पानी डाला। इमरान जब उठा तो ये मंजर देखकर उसकी आंखें भर आईं। आप ये सब क्यों कर रही हैं? शहजादी ने कहा। क्योंकि अब ये मेरा घर है। शहजादी ने अपनी उंगली से एक सुनहरी अंगूठी उतारी। ये उसकी मां की निशानी थी। इमरान, इसको बाजार में बेच दो, राशन आ जाएगा। इमरान का हाथ कांप गया। नहीं, ये आपकी याद। शहजादी ने उसके हाथ बंद कर दिए। यादें दिल में होती हैं, चीजों में नहीं। बाजार में इमरान ने वो अंगूठी बहुत कम कीमत पर बेच दी, मगर उस दिन घर में रोटी आई, दाल आई और एक छोटी सी खुशी आई। आग के पास बैठकर शहजादी ने पूछा, इमरान, तुम इतने सब्र वाले कैसे हो? इमरान ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुना दी। जला हुआ घर, शहीद माँ बाप और तन्हाई। शहजादी चुपचाप सुनती रही, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ने तुम्हें तोड़ा ताकि तुम्हें मजबूत बनाए। इमरान ने पहली बार जिंदगी में महसूस किया कि उसके जख्मों पर मरहम लग रहा है। उस रात आसमान से सितारे ज्यादा चमक रहे थे, जैसे किस्मत खुद इस झोंपड़ी को देख रही हो। और महल में बादशाह जलालुद्दीन बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिल इतना भारी क्यों है। एक अजीब सा खौफ उसके सीने में उतर रहा था। शायद मैंने गलत किया, मगर अब वक्त का पहिया चल चुका था और जो इम्तिहान शुरू हुआ था, अब उसका अंजाम नजदीक आ रहा था। वक्त अपनी चाल चल रहा था। झोंपड़ी में रहने वाले शहजादी आयशा और फकीर इमरान अब नूराबाद के लोगों के लिए हैरानी का निशान बन चुके थे। लोग कहते, वो शहजादी जो फकीर बन गई, वो फकीर जो शहजादी का शौहर बन गया। मगर जो लोग सिर्फ जाहिर देखते थे, वो ये नहीं जानते थे कि इस झोंपड़ी के अंदर सब्र और यकीन की सल्तनत कायम हो चुकी थी। भीख से गुजारा मुश्किल होता जा रहा था। लोग तंज करते, कुछ रोटी देने से भी इनकार कर देते। आयशा ने एक दिन कहा, इमरान, भीख हमेशा की रोजी नहीं होती, हमें काम करना होगा। इमरान घबरा गया। तुम शहजादी हो, काम कैसे? आयशा मुस्कुराई। मैं अल्लाह की बंदी हूं और बंदी का काम मेहनत है। शहजादी ने सिलाई सीखी हुई थी। उसने शहर की एक बड़ी हवेली में कपड़े सिलने का काम शुरू किया। उसके हाथ में बरकत थी। जिस कपड़े पर उसकी सुई चलती, वो खूबसूरत हो जाता। धीरे धीरे उसका नाम मशहूर होने लगा। चंद महीनों में झोंपड़ी का हाल बदल गया। टूटी छत ठीक हो गई। चटाई की जगह एक बिस्तर आ गया। चिराग की जगह दिया आ गया। मगर आयशा का दिल अब भी वही सादगी पसंद था। एक दिन इमरान अचानक बीमार पड़ गया। पीठ का सख्त दर्द, बुखार और कमजोरी। आयशा ने अपनी सारी कमाई दवा पर लगा दी। उसने खुद से कहा। इसी दौरान एक खबर शहर में फैल गई, बादशाह जलालुद्दीन बहुत बीमार है। यह सुनकर इमरान परेशान हो गया। आयशा, तुम्हारे वालिद अब भी गुस्से में हो सकते हैं, मगर आयशा का फैसला पक्का था। वो मेरे बाप हैं, मैं जरूर जाऊंगी। महल के दरवाजे पर सिपाहियों ने रोक दिया। यहां फकीर औरत का आना मना है। तब वजीर हुसैन ने देखा और पहचान गया, ये शहजादी आयशा हैं। दरवाजे खुल गए। आयशा दौड़ती हुई अपने बाप के कमरे में पहुंची। बादशाह कमजोर हो चुका था, घमंड टूट चुका था। उसने बेटी को देखा और फूट फूट कर रो दिया। मैंने तुम पर जुल्म किया। बादशाह की आवाज कांप रही थी। आयशा ने बाप का हाथ पकड़ा। अब्बा जान, अगर आपने मुझे महल से ना निकाला होता तो मैं सब्र का मतलब ना समझ पाती। बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जरिए हिदायत दी। उस दिन बादशाह ने तौबा की। कुछ दिन बाद दरबार लगा। बादशाह ने ऐलान किया, इमरान, तुम फकीर नहीं, सब्र के बादशाह हो। मैं तुम्हें अपना वारिस बनाता हूं। दरबार हैरान रह गया। इमरान ने सर झुका दिया। मुझे तख्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा चाहिए। बादशाह ने कहा, फिर भी तुम इस कौम की रहमत बनोगे। इमरान ने तख्त कबूल किया,
मगर फकीराना दिल के साथ उसने फैसला सुनाया, इस सल्तनत में कोई भूखा नहीं सोएगा। आयशा उसके साथ खड़ी थी, मगर दिल अब भी सादगी में था। ये कहानी सिर्फ शहजादी और फकीर की नहीं थी, ये कहानी थी सब्र की, यकीन की और अल्लाह पर भरोसे की, क्योंकि जो अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसे तख्त पर बिठा देता है।